जय श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरुदेव की जय। श्रीमद् भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधिवोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 18 वर्स नंबर 27। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं
विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेण जिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाच्यत। पढ़े। विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाच्यत। विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यतालुरुदकं तथा भूतमयाच्यत। शब्दानुवाद। विप्रकीर्ण बिखरे हुए, जड़ आच्छन्न लंबे लंबे जटाओं से ढंका, रौरवेण मृग छाल से, अजिनेन चर्म से, च भी विशुष्यत सूखा हुआ, तालु उदकम जल, तथा भूतम उस अवस्था में, अजाचत मंगा। अनुवाद कृपा कर मेरे पीछे दोहराए। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा। इस श्लोक का श्रेय श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के तात्पर्य। प्यास होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा। यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्रकट हो सका। इस अध्याय का नाम ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट प्रभुपाद ने उल्लेख किया है। दैव प्रोविडेंस। तो परीक्षित महाराज भगवान के एक शुद्ध भक्त था। तो इनके माध्यम से इस जगत में श्रीमद् भागवतम प्राकट्य होगा। ऐसा ही एक महान परिवार में भगवान के सच्चे अति प्रिय भक्त थे। पहले अर्जुन, दूसरे ये परीक्षित महाराज। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऐसा ही एक संकटमय परिस्थिति में
रखा था, जिससे उनसे ये भगवद गीता जो भगवान के मुख से निकले हुआ ये दिव्य उपदेश जगतवासियों को दान करेंगे। तो इस जगत में जितने सारे जीव है ये सभी बद्ध जीव है, संसारबद्ध जीव है। भगवान कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपना अंतरंगा शक्ति में अवस्थान करते हुए अपने आप को दो भाग से विभाजित किया है। एक पर्सनल एक्सपेंशन है, दूसरे सेपरेट एक्सपेंशन है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, सांश विभिन्न अंश रूपे भैया विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करेन विहार। भगवान कृष्ण अपने आप को सांश तथा विभिन्न अंश रूप में विस्तार किया है। विस्तार करके अनंत वैकुंठ एवं ब्रह्मांड में विहार कर रहे हैं। विहार का मतलब लीला कर रहे हैं। जिस जगत में नित्य लीला चल रहा है, इस भौतिक जगत में भगवान का कौन सा लीला है? सृष्टि लीला। सृष्टि लीला क्यों की चल रहा है? हम सब जन्म मृत्यु के कवल में हैं, इसीलिए जन्म होता है फिर भी मरता है। ये दिव्य ज्ञान कैसे ये बौद्ध जीवन में प्राप्त करेंगे? इसीलिए आज मेरा फास्टिंग है। तो भगवान कृष्ण ने ये माया मुग्ध जीव है, माया मुग्ध जीवों को कोई अच्छा ज्ञान नहीं है, दिव्य ज्ञान नहीं है, कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या किए? दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद पुराण सब दिए हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कोइल कृष्ण वेद पुराण। ये दिव्य ज्ञान, ये अज्ञान का अंधार है, इस जगत अज्ञान के अंधार है। तो इसी जगत में कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे? तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किए? व्यासदेव रूप से अवतार लेकर के ये वेद पुराण सब दिए हैं। तो वेद पुराण इससे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये वेद में क्या बताया गया है? वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बताते हैं, संबंध अविदेय प्रयोजन त्रितत्व का है। वेद में ये त्रितत्व ये है क्या? संबंध है। किससे संबंध स्थापन करना चाहिए? हमेशा भगवान के नित्य दास है, भगवान कृष्ण से संबंध स्थापन करना चाहिए। अविधेय का मतलब भक्ति। वो भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, संतोष करेंगे? सेवा के द्वारा। तो सेवा ही है भक्ति, अविधेय। सेवा करने से कौन सा मिलता है? हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है प्रेम प्राप्त होना। प्रेमात्मार्थ महान, ये किनका मत है? श्री चैतन्य मत वेदं तत्रादर न परे। चैतन्य महाप्रभु का मत है। हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य मिला है, दुर्लभ
मनुष्य शरीर से क्या प्राप्त होना चाहिए? हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से क्या होगा? हम सब जन्मदिन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान जैसा ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान के पास चला जाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है, कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जाए। भगवान के पास जाने के लिए केवल कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण को भक्ति करना चाहिए। दूसरे कोई पंथा से कोई भगवान के पास जा नहीं सकते। इसलिए श्रुति मंत्र में ये बताया गया है, क्या? भक्ति रे वैनंग नयति, भक्ति रे वैनंग दर्शयति, भक्ति बस पुरुष, भक्ति एव भूयसी। आदमी जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो शुद्ध भक्ति आदमी को भौतिक दशा से उद्धार करके भगवान के पास भेज देंगे। भक्ति रे वैनंग नयति, भगवान के पास ले जाएंगे। ये भक्ति है। भक्ति रे वैनंग दर्शयति, शुद्ध भक्ति करने से भक्त इसी आँख से भगवान का श्री विग्रह जब दर्शन करेंगे तो उन्होंने मन में क्या सोचेंगे? ये प्रतिमा नहीं है, ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात नंद महाराज के पुत्र है। वो विग्रह के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये भक्ति के प्रभाव, क्योंकि प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान कृष्ण ने बताते हैं, नाम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेषु वा मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान वैकुंठ में नहीं, तो वैकुंठ में भगवान नहीं। हाँ, वैकुंठ अधिपति नारायण तो है कि नहीं? हाँ, तो भगवान क्यों किया ऐसा झूठ बोल रहा है? भगवान को भी झूठ बोलते ही नहीं। हाँ, तो क्यों किया ऐसा बोला? मैं इसी स्वरूप से, कृष्ण स्वरूप से वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में जो भगवान है कृष्ण के विलास विग्रह नारायण रूप से, लेकिन दिव्य जो मुरलीधर, ये जो कृष्ण स्वरूप, जो भगवान का असली स्वरूप, इसी स्वरूप से उन्होंने वैकुंठ में नहीं है। भगवान का असली स्वरूप क्या है? भगवान के बहुत सारे अवतार है, अवतारा ही हरि असंख्य, अनलिमिटेड, काउंटलेस अवतार है। तो ये अवतारों में जितने सारे अवतार है, अवतारों में ये प्रमुख भगवान अवतार कौन है? भगवान के असली स्वरूप कौन है? तो ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने बताते हैं, गोपो बेशो बेनु करो नव किशोर नटो बरो नर लीला है अनुरूप। एक कावड़ बालक को जो वेश है, हाँ, हाथ में बांसुरी पकड़ते हैं, और 11 साल का उम्र वाला एक किशोर है, एक्सपर्ट डांसर है। ये भगवान की असली स्वरूप है। हाँ, गोप बेश बेनु का नव किशोर नटव, ये भगवान का असली स्वरूप है। तो इसी स्वरूप में, इसी स्वरूप से भगवान कृष्ण और वृंदा ये वैकुंठ में निवास करते नहीं। इसीलिए बोल रहा है, नाम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदयेषु वा। जोगियों के हृदय में नहीं, जोगी में हृदय में है, वो
परमात्मा के रूप में। लेकिन भक्त के हृदय में श्याम सुंदर मुरलीधर, हाँ, इसी सारे में कैसे? भक्ति से। हाँ, भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं। इसलिए भक्ति वश पुरुष। भगवान किससे वशीभूत होता है? भक्ति से। कर्म द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा नहीं, योग द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। इसीलिए वेद मंत्र में ये बताया गया, भक्ति वश पुरुष। भक्ति में इतना ही वशीभूत होता है, भगवान जे स्वयं भगवान ये सब तो भूल जाते हैं। जैसा यशोदा माता के हाथ में ये जो स्ट्रिक है, हाँ, देख करके रोने लगे। हाँ, इसलिए ये सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम में क्या लिखे? रुदंतं मोह नेत्र जुग्मं मृजंतम कराम्भज जुग में न शतंक नेत्रम मोह शासकंपो त्रिरखंक कंठ स्त्रित ग्रैव दाम दरेह। भक्ति वर्धम। हाँ, ये सत्यव्रती ने मुनि ने ये भगवान की लीला देख रहे हैं। वो उन्होंने तो सत्य युग का ये मुनि थे, तो ये तो द्वापर युग में ये लीला हुआ था। भगवान के लीला नित्य है। वो भक्ति से ऐसा देख रहे थे। वो देखभाल करके सत्य युग में ये दामोदर अष्टकम लिखे थे। हाँ, जैसे वाल्मीकि मुनि, हाँ, भगवान रामचंद्र आने से पहले वो रामायण लिखे थे। कैसे? तो ऐसा वो उन्होंने ऐसे भक्ति से इतना उच्च स्थिति प्राप्त किए थे, और भक्ति से भगवान रामचंद्र का जो लीला उनके सामने प्रकट हो गए। वो देखभाल करके वो रामायण रचना की। बाद में भगवान रामचंद्र आके वैसा ही जैसा ही लिखा है वैसा ही आचरण किया, लीला किया। ये भगवान की लीला नित्य है। तो ऐसे भक्त भक्ति भाव से हर समय हृदय में वो श्याम सुंदर मुरलीधर को अवलोकन करते हैं। और वो भगवान कहाँ पे हर समय उपस्थित रहते हैं? हर समय कहाँ वो भगवान अवेलेबल है? हाँ, मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ, मेरा भक्त लोग जहाँ पे इकट्ठा हो करके मेरी बात ये चर्चा करता है, वहाँ पे भगवान हर समय उपस्थित रहते हैं। ये भगवान की बात है। ये श्रीमद् भागवतम, हाँ, कलियुग आदमियों के लिए महान ग्रंथ। अर्थात ये कौन है? भागवतम कौन सा ग्रंथ है? ये वृंदावन दास ठाकुर ने अपना चैतन्य भागवतम में ये लिखे हैं। क्या? कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वस्व प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ का। ये बंगाली भाषा में रचना की। तो ये यहाँ पे कृष्ण तुल्य भागवत कौन है? कृष्ण की बराबर है, समान। हाँ, भागवत विभु सर्वस्व। विभु का मतलब क्या है? विशाल। इसका कोई लिमिट, कृष्ण का कोई लिमिट है क्या? नहीं। किंतु भक्ति में वशीभूत होकर के यशोदा माता वो कृष्ण को बांध दें। किसी से भगवान को बांध नहीं सकते, क्योंकि भगवान के शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम,
कृष्ण देत सर्व विश्व विश्राम। कृष्ण हर वस्तु का आश्रय है, हर ब्रह्मांड का आश्रय है। हाँ, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड वो कृष्ण के शरीर में है। तो उसे वो कृष्ण कोई बांध सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण भगवान भक्ति से वशीभूत होकर के अपना इच्छा से भक्तों के द्वारा बंधन प्राप्त होते हैं। ये भक्ति के वश होने के कारण भगवान का एक नाम क्या है? भक्त वत्सल। भगवान ने कभी ये कहा गया नहीं कर्मी वत्सल, ज्ञानी वत्सल, जोगी वत्सल, केवल भक्त वत्सल। हाँ, भक्ति वश पुरुष, इसलिए वो भगवान भक्ति की वश। इसलिए सत्यव्रत मुनि ने देखा ऐसा ही। ये दामोदर अष्टक में ये बताते हैं, जिस जमराज का नाम सुनकर हमेशा भयभीत होता है, हाँ, तो जमराज कृष्ण से भयभीत होकर के दूर से संभ्रम भाव से प्रणाम करता है। और वो कृष्ण यशोदा माता के हाथ में ये बाड़ी देख करके रोने लगे। हाँ, ये भगवान की भक्त की प्रेम से वशीभूत होता है। हम सब कर्माधीन है, कर्म के अधीन के कारण हम बारंबार जन्म लेता है, बारंबार मरते हैं। हाँ, हम सब जन्म चक्र में है, लेकिन भगवान ऐसा ही कर्माधीन नहीं है। भगवान है प्रेमाधीन। हाँ, भक्त के प्रेम के अधीन है। अब भक्त के प्रेम के अधीन होने के कारण वेद में जितने सारे वो नियम है सब तोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन वो भगवान जब रामचंद्र के रूप में आए थे, वेद के सारे नियम पालन किए। इसीलिए रामचंद्र को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, कभी मर्यादा लंघन नहीं किए। लेकिन जब कृष्ण शर्म में आए थे, हर प्रकार के मर्यादा लंघन किया, क्योंकि भक्तों के लिए अपना मर्यादा सब लंघन किए। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले प्रतिज्ञा की, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब भक्त ने क्या बोला है? पितामह भीष्म ने बोला है, मैं तुमको अस्त्र धारण कराऊंगा। तो किनका बात रक्षा है? वाह, भगवान अपना प्रतिज्ञा वो तोड़ करके भक्तों के प्रतिज्ञा रक्षा किए। ये भगवान है, इसीलिए ये स्वयं भगवान है। तो भगवान अपना भक्तों के माध्यम से जगतवासियों को ये दो महान ग्रंथ देने के लिए ऐसे भक्तों को मोह में डाला। पहले अर्जुनों को ये मोह में डाला था। युद्ध करने के लिए आए थे अर्जुन। अब अर्जुन मुक्त पुरुष थे, भगवान का नित्य पार्षद, कभी मोहग्रस्त होते ही नहीं। लेकिन भगवान अपना इच्छा से मोहग्रस्त किया। तो अर्जुन ने ये बात उठाया, कौन सब आए हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। हे कृष्ण, ये रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में खड़ा करना है। तो कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी अभी अर्जुन के रथ का ड्राइवर है। हाँ, तो ड्राइवर का कर्तव्य क्या है? रथी का निर्देश पालन करना। हाँ, और रथी कौन है? अर्जुन है। तो अर्जुन ने अनुरोध किया, ये रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में
खड़ा करना है। तो वो भगवान कृष्ण रथ लेकर के उभय सैनिक के बीच में खड़ा कर दिया और हाथ के इशारा से बोला, ये पितामह भीष्म, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ऐसा बोल रहा और अर्जुन के मुँह में डाल दिया। और इशारा से भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं, ये जितने सब आए हैं प्राण लेके करके वापस घर पे जा नहीं सकते। हाँ, और अर्जुन को मुँह में डाल दिया। तो अर्जुन ने देखी पितामह भीष्म बचपन से हम सब पितृहीन था, ये पितामह भीष्म हम सभी को लालन पालन करके इतना बड़ा किया, अब ये पितामह भीष्म को वध करना है। अर्जुन जब ऐसे मन ही मन सोचे तब क्या हुआ, वो शरीर कांपने लगे। ये गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझ पर कृपा करके अस्त्र विद्या के जितने सारे रहस्य है मुझे शिक्षा दिए हैं, वो गुरु को वध करना है। ये जब सोचे तब रोम सब खड़ा हो गया। हाँ, रथ पर बैठ गए, मतलब मैं युद्ध नहीं करूँगा। अरे युद्ध करने के लिए आए हैं, युद्ध अभी अभी शुरू होगा और ये बात उठा मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये क्या बात है? हाँ, ये क्षत्रिय है ना, स्वभाव से ये क्षत्रिय है, रक्त से भी वो क्षत्रिय है। तो अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना, अभी बात उठा मैं युद्ध करूँगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने चैलेंज देकर बोल रहे हैं, बोलो तुम युद्ध करोगे कि नहीं? नहीं तो मैं वो युधिष्ठिर महाराज को ये पता लगाऊंगा, युद्ध होगा ही नहीं। तब अर्जुन कुछ भी बोल नहीं सकता, किंकर्तव्य विमूढ़ में है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बारे में उन्होंने कोई विचार नहीं किया। तो उन्होंने तब क्या किया, किंकर्तव्य विमूढ़ में है, मोहग्रस्त में है, तब ड्राइवर के शरण में चले गए। तो अपना मुख से ये निकाला, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि धर्म संमूढ़ चेता जस्य सा निश्रितं ब्रूहितान्मे शिष्यस्ते अंशादिमं तं प्रपन्नम। जिन्होंने रोथी थे अभी वो ड्राइवर के चरण में गिर गए और उनके शिष्य बन गए। अब बोल रहा है मेरे लिए जो अच्छा कर्म है वो बताना, क्योंकि स्वरूप ज्ञान का अभाव होने के कारण क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में मेरा कोई ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप कृपा करके बोलिए मेरे लिए क्या उचित कर्म है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। तब ये ड्राइवर अभी गुरु बन गए, हाँ, रोथी वो शिष्य बन गए। गुरु का कर्तव्य शिष्य को शासन करना, और शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु के शासन में रहना। तब भगवान कृष्ण गुरु के रूप में बोल रहा है, तुम पंडित जैसा ऐसे बड़े बड़े बात कहते हो लेकिन तुम जानते नहीं तुम कौन हो। तो पहले दिव्य ज्ञान दे रहा है गीता में, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, ये आत्मज्ञान। पहले अर्जुन के आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए अपना कर्तव्य क्या उसके बारे में पता नहीं था। तो भगवान ये अर्जुन को लक्ष्य करके और जगतवासियों को ये दिव्य ज्ञान देने के लिए ऐसा मोह में डाल दिया था। ये जो भगवान के मुख से निकला हुआ 574 वर्सेस गीता में जो है, ये श्लोक सुन करके अर्जुन का मोह दूर हो गया, अपना स्वरूप स्थिति में आ गए। तब बोल रहा है मेरे लिए क्या करना है मैं समझ गया, तुम जो
आदेश करोगे वही करना मेरा धर्म है। तुम्हारे असली धर्म क्या है? हमारे असली धर्म क्या है? भगवान का आदेश पालन करना। जिस युग में भगवान आके जो धर्म दिए है वो धर्म आचरण करना, ये हमारे लिए एकमात्र कर्तव्य है, ये धर्म है। तो इसीलिए अर्जुन ने बोला नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मयाच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे कृष्ण, तुम्हारे दिव्य उपदेश से मेरा मोह दूर हो गया। मैं अपना सर्व स्थिति में हूं। अब मैं समझ गया मेरे लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है। तुम जो आदेश करोगे वो पालन करना है, ये है मेरा असली धर्म। तो इसीलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ये गीता जगतवासियों को दान करने के लिए ऐसे अपना इच्छा से अर्जुन को मोह दशा में डाल दिया था। तो ऐसा ही वो भगवान की इच्छा से उसी परिवार में ये परीक्षित महाराज, वो कौन है? अर्जुन के नाती है, ग्रैंडसन। हाँ, तुमसे ये महान शास्त्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत जगतवासी को देने के लिए ऐसा अपना इच्छा से वो परीक्षित महाराज को मोह में डाल देते, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। ऐसा ही एक शुद्ध भक्त को भी ऐसा ही वो एक मुनि के गले में मरे हुए सर्प डाल सकता है? हाँ, ये भगवान की इच्छा से, ये प्रोविडेंस, इसीलिए इसी श्लोक में बता दैवी व्यवस्था से ऐसा हुआ। हाँ, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो वेद पुराण दिए हैं वो ज्ञान दो धारा से आ रही है, एक पुराण धारा और दूसरे उपनिषद धारा। उपनिषद धारा में सर्वोच्च उपनिषद है क्या? गीत उपनिषद। तो गीता का नाम है क्या? गीत उपनिषद। सर्व उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भक्त दुग्ध गीतामृतं महत्। गीता महात्म्य में ये बताया गया है। सर्व उपनिषद, कितना उपनिषद है? 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद में प्रमुख है गीत उपनिषद। हाँ, एक गाय का जो असली चीज वो कौन है? दूध। हाँ, ये सार चीज है श्रीमद् भगवत गीता। इसीलिए गीता महात्मा फिर भी कहा गया है कितने सारे शास्त्र है, वो छोड़ के केवल एक ही शास्त्र हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम सब कलियुग का आदमी है। हमारे आयुष्य के बारे में कोई गारंटी नहीं है। प्रायण अल्प आयुष्य बहु कलोस्मिन जुगे जना। इसीलिए कितने सब शास्त्र है, और शास्त्र पढ़ाई करके वो शास्त्र का मर्म निकाल करके ऐसे आचरण करना हमारे लिए दुष्कार है कि नहीं? बहुत कठिन है। इसीलिए गीता महात्मा ये बताया गया हर प्रकार के शास्त्र परिहार करके केवल एक ही शास्त्र ग्रहण करना चाहिए। कौन सा है? एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुआ जो गीता, हाँ, वो हम सभी को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो गीता पंचम वेद के सार है। पहले तो 4 वेद था, वो 4 वेद ऋग साम यजु अथर्व,
इसके बाद पंचम वेद क्या है? हाँ, कौन सा? महाभारत। ये व्यासदेव के महान अवदान है। पंचम वेद वो महाभारत है। महाभारत में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में से एक अध्याय का नाम है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अध्याय है। वो सभी अध्याय में से 25 से लेकर 42 तक ये 18 अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए सभी वेद वेदांत के साथ ये श्रीमद् भगवद गीता उपदेश सूत्र भगवान कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके हम सभी को दिए। हम जैसा बद्ध जीव को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये गीता सार, गाय का जो दूध जैसा है वैसे सार चीज दिए है। इसीलिए गीता महात्मा ये बताया गया, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता। इससे हमारा जीवन सफल बन जाएगा। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण आहार के बारे क्या चिंतन करना है, किसका भक्त बनना है, ये सब उपदेश दिए हैं। हाँ, हर प्रकार के पाप कर्म के फल भोग से कैसे मुक्त होना है, इसके बारे सब वो एक ज्ञान दिए हैं। आहार के बारे बोला है, हमारे ये जो दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने से क्या होगा? चेतना शुद्ध हो जाएगा। चेतना शुद्ध हो जाएगा तो तब क्या होगा? हम कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ सकते हैं। कृष्ण तत्व विज्ञान जब आसानी से समझ जाऊंगा तो कृष्ण को भक्ति करके हम सब जन्मति चक्र से उद्धार होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। इसीलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथिना विप्रमक्ष। हमारे जितने प्रकार ये बंधन है और प्रकार के बंधन से हम सब मुक्त हो जाएंगे। तो इसका पहला सूत्र है आहार शुद्ध होना चाहिए। तो आहार शुद्ध होने के लिए भगवान कृष्ण क्या बतलाए? पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त प्रेषति। फल फूल साग सब्जी जितने सारे हैं, दूध जल भात दाल, हाँ, ये सब भगवान को अर्पण करके भक्ति भाव से अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। और चेतना जब शुद्ध हो जाएगा, उसी चेतना से हम एक कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ जाएंगे। और जब कृष्ण तत्व विज्ञान आसानी से समझ जाएंगे, ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? कृष्ण भक्ति करके हम सब भौतिक दशा से मुक्त होकर के नित्य आनंदमय धाम भगवान के पास चला जाएंगे। फिर भी बोल रहा है, हमारे ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से क्या करना है? तो भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, मन मना भावो, मन में हर समय उसको चिंतन करो। लेकिन हम सब क्या करते हैं? मनुष्य शरीर हमारा मिला है, मनुष्य शरीर से भगवान को छोड़ के, जगन्नाथ को छोड़ के जगत के बारे हम सब चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए हम सब जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं। तो अभी वो जगन्नाथ भगवान कृष्ण ने उपदेश देता है, जगत को छोड़ दो, अभी मुझको चिंतन करो, मन मना भवो। मत भक्त, किनका भक्त बनना चाहिए? कितने सारे देवता हिंदू समाजों में, कितने सारे भगवान हैं। हाँ, आजकल तो भूमि से उगते हुए सब भगवान बन जाते हैं। हाँ? ये बाबा भगवान, वो बाबा भगवान, कितने सारे पागल भगवान। हाँ, भगवान का ना किसी का कोई ज्ञान नहीं है। भगवान जब इस जगत में आते हैं, आने से पहले प्रामाणिक शास्त्र में उल्लेख होना चाहिए उनका नाम। जैसा चैतन्य महाप्रभु आने से पहले वो भागवतम महाभारत आदि प्रामाणिक शास्त्र में वो सब उल्लेख था। उल्लेख है तो नहीं? जैसा ये भागवतम 11 स्कंद में 5वां अध्याय में ये 32 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे ये भविष्यवाणी
किया गया था। क्या? हाँ, कृष्ण वर्ण तीसा कृष्ण सांग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ईशु में दशा। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे वो व्याख्या करने के समय नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप जानते हैं। फिर महाभारत में ऐसा ही व्यासदेव जी ने ये उल्लेख किया चैतन्य महाप्रभु के बारे विष्णु सहस्त्र नाम में, जो सुवर्ण वर्ण हेवांग वरांग चंदनांगदी सन्यास की समनिष्ठ शांति परायण, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे। अर्थात कलियुग में जो स्वयं भगवान आएंगे भक्त अवतार लेकर के, तो भगवान के गृहस्थ आश्रम में 4 नाम है और सन्यास आश्रम में 4 नाम है। गृहस्थ आश्रम में 4 नाम क्या है? सुवर्ण वर्ण, जिनका मुख से हर समय ये सुवर्ण सबसे अच्छे वर्ण वाला वो कृष्ण नाम निकालता है, और जिन्होंने हर समय भगवान के बारे वर्णन करते हैं वो सुवर्ण वर्ण। हेमांग, जिनका शरीर को सोने जैसा है ऐसा ही। वरांग, जिनका शरीर सच्चिदानंदमय, और उस सच्चिदानंद शरीर पर चंदन से लेपित हुआ है, लपित हुआ है, तो वो चंदन से। ये 4 नाम सुवर्ण वर्ण, हेमांग, वरांग, चंदनांग, ये 4 नाम गृहस्थ आश्रम। वो भगवान का मतलब है क्या? सुप्रीम एंजॉयर, हाँ, जिन्हें एकमात्र उपभोगकारी है वो भगवान गृहस्थ आश्रम सुख छोड़ के वर्णाश्रम में जो प्रमुख है सन्यास धर्म ग्रहण करेंगे, सन्यासकृत समो, अपना मन अपना नियंत्रण में रखेंगे। समो, ये दूसरे नाम। तीसरे नाम समो निष्ठा, कृष्ण भक्ति में निष्ठा ये स्थापन करेंगे, निष्ठा प्रकट करेंगे, और कृष्ण भक्ति प्रचार करने से जगतों में शांति स्थापन करेंगे। निष्ठा शांति परायण। शांति किससे मिलता है? केवल कृष्ण भक्ति से शांति मिलता है। हाँ, तो जगतवासियों को ये शांति में डालने के वो कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। इसलिए 4 ये सन्यास आश्रम का नाम है सन्यासकृत समो। समो का मतलब पूर्ण तरह अपना मन को अपना कंट्रोल में रखेंगे। ये समो निष्ठा, कृष्ण भक्ति में निष्ठा, शांति पारण, कृष्ण भक्ति प्रचार कर जगतों वासियों को शांति प्रदान करेंगे। आजकल शांति स्थापन करने के लिए कितने सारे प्रयास चल रहे हैं। शास्त्र में भगवान कैसे शांति प्राप्त करना है ये बतलाया है। शांति प्राप्त करने के लिए 3 तत्व के बारे जानना है। भक्तारांग जगतापसंग सर्वलोक महेश्वरम श्रीदंग सर्वभूतानंग ज्ञात्मा शांति मृच्छति। ये शांति लाभ करने के स्वयं भगवान ये बताते हैं। और आदमी शास्त्रों के बारे कोई ज्ञान नहीं है, भक्त वेश पकड़ करके आदमियों से पैसा कलेक्शन करते हैं, हजारों हजारों लाखों लाखों पैसे कलेक्शन करके 20-25 माही लगा करके वो अग्नि यज्ञ करते हैं। टन टन घी ले करके ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, और हा 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 करेंगे, वो सब कभी शांति पाएंगे नहीं, किसी को शांति में डाल नहीं सकते। शांति प्राप्त करने के लिए ये हमारे प्रभुपाद ऐसा ही यज्ञ हर दुनिया में ये क्या प्रचार किया, जो यज्ञ महाप्रभु द्वारा ये स्थापित किया गया है वो नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ। ये करना है कलि युग में, दूसरे कोई यज्ञ से शांति मिलता नहीं। जो हरे कृष्ण आंदोलन में युक्त हो जाएंगे आपसे आप शांति मिल जाएगा। वो आनंद से क्या हाथ उठा करके मुंह में क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जो आनंद में है वही हाथ उठा करके मुख में ये गाते हैं हरे कृष्णा, तो इससे शांति मिलता है। वास्तव शांति नाम यज्ञ से मिलता है, ये भगवान का द्वारा प्रवर्तित है। तो ऐसा ही ये गीता में ऐसा ही सब भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया, मन मना भवो मत भक्त। भगवान कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, मत जाजो कृष्ण को उपासना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और मांग नमस्कारो कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर से ऐसा काम करेंगे तो वो भौतिक दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाए। फिर भी भगवान चरम उपदेश क्या दिया है, हर प्रकार के धर्म छोड़ के केवल मेरे शरण में आओ। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। आने से क्या होगा, अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारा जितने प्रकार का कर्मफल का भोगना ही था उससे मुक्त कर देंगे। कर्मफल का जो भोगना ही था उससे मुक्त कर, पाप कर्म का जो फल भोगना ही था उससे मुक्त कर देंगे। ये भगवान है, इसीलिए भगवान का एक नाम है मुकुंदो। हमारे भौतिक शरीर का बंधन से, भौतिक दशा से मुक्ति दे सकता है वो भगवान कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण को आराधना करना चाहिए, कृष्ण को भक्त बनना चाहिए, कृष्ण को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसलिए भागवतम में 4 चीज दिए हैं। भागवत में कितना श्लोक है, 18,000 श्लोक। 18,000 श्लोकों में से लास्ट श्लोक में ये सिद्धांत स्थापित किया गया है। हमारे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से 2 प्रकार के काम करना है। मुख में भगवान का नाम, शरीर से भगवान को प्रणाम, 2 प्रकार की। भागवत में अंतिम श्लोक, भागवत को अंतिम श्लोक में ये बताया गया, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनं तं नमामि हरिं परम। भगवान का नाम मुख में उच्चारण करने से ही हमारे पिछले जितने प्रकार पाप कर्म का फल भोगना ही था उससे हम सब मुक्त हो जाएंगे। फिर दुख से कैसा मुक्त हो जाएंगे, जब भगवान के भक्ति भाव से प्रणाम करूँगा, तब प्रणाम करेंगे तब हमारा जितने सारे दुख वो हट जाएगा। ये भागवत चरम श्लोक, अंतिम श्लोक में ये सिद्धांत प्रकट किया गया है। तो ये 2 ग्रंथ, एक भगवद गीता सभी वेदों के सार है, उपदेश, क्योंकि साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए ये गीता उपदेश, इसमें भगवान साक्षात 574 भाष्य द्वारा ये दिव्य ज्ञान दिए है। अर्जुन का प्रश्न कितना था, 85 वर्ष। और धृतराष्ट्र केवल एक ही प्रश्न पूछा था, पहला नंबर, एक ही श्लोक है, इसके बाद दूसरे बार कुछ पूछा नहीं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुस्सव मामक पांडव शैव किं अकुर्वत समय, एक ही श्लोक। और उसी श्लोक का वो ये उत्तर दिया है संजय ने 40 श्लोक से। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की, युद्ध होने के पहले ये संजय ने ये सलाह दे, कौन सा, वो जो उपदेश दिया था पहले नंबर श्लोक में, अंतिम श्लोक में उपदेश, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिमा। ये प्रश्न का उत्तर अंतिम श्लोक में दिया है। जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे धनुर्धरी अर्जुन है, सौभाग्य के अधिष्ठात्री देवी उसी पक्ष को विजयी बनाएंगी। हाँ, ये है। लेकिन वो तो अंध था धृतराष्ट्र, जन्म से अंध, फिर भी अंतर से अंध। हाँ, ये समझ नहीं पाया। समाज पाने से क्या क्या कुछ भी होता नहीं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा से होते हैं। हाँ, तो ऐसे कृष्ण की इच्छा से ये परिष्कृत महाराज जैसे एक महान भक्त, उनका एक भयंकर परिस्थिति में रखा गया, जिससे
उनके माध्यम से जगतवासियों को ये भागवत प्रदान करने के लिए कृष्ण की व्यवस्था है। क्योंकि वो परीक्षित महाराज इसके बाद क्या करेंगे, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बन जाएंगे और सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये अमर गाथा श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करेंगे। और ये श्रवण करने से ही परीक्षित महाराज जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदत्व रूप लेकर के भगवान के पास चला जाएंगे। इसीलिए ये पहले से ऐसा ही भगवान कृष्ण के दैवी ये व्यवस्था है। ऐसा व्यवस्था में ये संकटमय स्थिति में रखे गए। तो ये भागवतों उनसे प्राकट्य करने के लिए तो भागवत है कृष्ण तुल्य भागवत विभि सर्वसाय प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ का। फिर भी कहते हैं प्रेममय भागवतम कृष्ण श्री अंग ताहाते कहें जतो गोप कृष्ण रंग। भागवत में 18 का ये भागवत में 12 स्कंद है। तो 12 स्कंद का मतलब भगवान 12 के अंग के साथ तुलना की गई है। हाँ, पहले 2 स्कंद भगवान के 2 चरण है, तीसरे चौथा ये स्कंद भगवान के 2 उरु के साथ। हाँ, 5वां स्कंद नाभि के साथ, 6ठा स्कंद वक्ष के साथ, 7म 8म 2 स्कंद 2 बाहु के साथ, 9वां स्कंद गला ललाट है और 10वां स्कंद स्मित हास्ययुक्त मुखमंडल है, 11 स्कंद कपाल है, 12 स्कंद वो सिर है, जो मस्तक है। ये 12 अंगों के साथ तुलना की गई, इसलिए कृष्ण तुल्य भागवत है। तो कृष्ण जब थे उसमें कृष्ण एकमात्र ही आश्रय था, लेकिन कृष्ण अंतर्धान के बाद हम सबके इसका आश्रय करना चाहिए भागवतम। अभी कृष्ण के तुल्य भागवतम का आश्रय करेंगे तो हम भागवत सुनने से ही हर प्रकार के पाप कर्म का फल भोगने से मुक्त हो जाएंगे। इसे गोपी गीत में ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम पुराणम ममलम न श्रीमद् ये क्या तब कथामृत तप्त जीवनम कवि भीड़ी कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। श्रवणं मंगलम, श्रवण मात्र ही हमारे जितने प्रकार के अमंगल है वो हट जाएगा और मंगल उग जाएगा। श्रवण मात्र ही मंगल। इसलिए भागवत में ये क्या बता, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, हमारे जितने प्रकार के अभद्रानी है वो भागवत श्रवण से ही वैसा उससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवाया। हर दिन भक्त संग करके भक्त के मुख से भागवतम के बारे श्रवण करना चाहिए। हम तो परिस्थिति जैसा ऐसा ही तो कर नहीं सकता। दिन रात 24 घंटे कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं, थोड़ा भी विश्राम लेते नहीं, ऐसे ही दिन रात 24 घंटे 7 दिन 7 रात ऐसे भागवत श्रवण करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद हमारे लिए 1 घंटा के दिया है। हाँ, हर दिन ऐसे 1 घंटा श्रवण करना है और ये शिलामाला नाम जप करना है। भगवान का पूजा अर्चन मंदिर मार्जन आदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसे हर प्रकार के सेवा ये सब भक्ति है, भक्ति के अंग। इसीलिए इसका से हर दुनिया में 9 विधा भक्ति के हर प्रकार के अंग प्रचार चल रहा है। ये कुछ अंग हम ऐसे चर्चा करेंगे, ऐसे अभ्यास करेंगे जब तक हम इस्कन में हैं। इसीलिए इस्कन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इस्कन रह करके ऐसे भक्ति करने से थोड़ा थोड़ा
भक्ति करने से एक दिन न एक दिन हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने ऐसा ही 9 प्रकार के भक्ति के जितने सारे अंग हैं सब दिया है इस्कॉन से। ऐसा ये पहले 3 है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ये भागवत मार्ग है, भागवत धर्म। ऐसा आचरण हम नहीं कर सकते। जैसा परीक्षित महाराज क्या था, जैसा हरिदास ठाकुर ने कीर्तन किया हर समय, सुखदेव के समय जैसे कीर्तन ऐसा नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज जैसे हर समय स्मरण करता ऐसा हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। फिर भी अलग जो 6 अंग है भक्ति के, अर्चन बंदन दासन शक्र, ये भी ऐसे थोड़ा थोड़ा करने से हमारा ये भौतिक जो शरीर मिला भगवान की सेवा करने से ऐसा ही वो धीरे धीरे शुद्धता प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए पूजा अर्चन आदि ये जितने सारे मंदिर मार्जन आदि बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि ऐसा करने से और ये श्रवण करने से एक दिन हम सब शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और तो हम जन्म मृत्यु ये दुर्दशा से मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएंगे। तो कली युग में एक पत्र नाम ही परम धर्म है, ये भागवत में बताया गया। ये ताबान एवं लोक पुंसंग पर धर्म भक्ति जोगे भगवती तद नाम ग्रहणादि भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। और 9 बज गया, हाँ थोड़ा टाइम अधिक हो गया। ठीक है, किसी का प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए, इधर आइए। हाँ इधर पर ये सामने आ जाए, कहीं कॉर्डलेस माइक तो नहीं है ना। हाँ जो दुर्वासा मुनि और जो कृष्ण भगवान का जो प्रसंग आता है, कौन सा? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि कि वो नदी पार रहते हैं और गोपियाँ उनको बहुत सारा मतलब प्रसाद ले जाती हैं, हाँ वो खाते हैं हाँ और बोलते हैं कि मैं इसे खाया नहीं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर मैं मतलब मैं हजार पत्नी या गोपियाँ हैं मेरी, फिर भी मैं ब्रह्मचारी हो तो मार दे देगी यमुना। हाँ, वो प्रसंग है ना वो ये कैसे समझा जाए, मतलब भगवान बोले ऐसा? तो इसी क्लास में तो चर्चा हुआ नहीं। मैं क्या बोला है, जो चर्चा हो उससे कुछ पूछना चाहिए। तो ठीक है आप बोलिए, तो प्रश्न लेकर के आए। हाँ मैंने बोला तो ये हाँ कैसे समझे हम, हाँ कैसे समझे? कैसा, वो जो दुर्वासा मुनि, ये दुर्वासा मुनि नहीं है, वो भगवान के भक्त थे। हाँ ये मुनि है, ये दुर्वासा मुनि जो क्रोधी जो दुर्वासा मुनि है ना, ये अत्रि मुनि के पुत्र थे। दुर्वासा शिव के अंश रुद्र अंश से जन्म लिया। वो क्रोधित है ना, वो जैसा आशीर्वाद करता है ऐसा अभिशाप देता है, वो दोनों ही उनका पास है। लेकिन ये जो है ये क्या भक्त, शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए गोपियों को भेजा था भगवान कृष्ण ने, जो उनके पास जाओ, हर दिन के लिए मुझे सेवा करने के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। हाँ तो इसीलिए गोपियों ने बहुत सारे ये खाने पीने के लिए सब अच्छा ये खाद्य वस्तु लेकर के गए थे। अब मुनि को दे है तो मुनि सब कुछ खा लिया। तो गोपियों ने बोले तो अभी तो जमुना पानी भर गए, कैसे इधर से उधर जाऊंगे। तो वो मुनि ने बोला ठीक है, वहाँ पे जाके जमुना के तट पर जाके बोलो दुर्वासा मुनि कुछ भी खाया नहीं। तो वो अपना रास्ता चल गया। तो वो तो ऐसा मुनि जैसा बोलो ऐसा सुन करके वो बीज मंत्र हो गया ना। तो देखे नदी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बहते हैं। तो उन्होंने सब आके बोला दुर्वासा मुनि कुछ भी खाया नहीं। तो जमुना आपसे और रास्ता बना ली। तो इधर आके मुनि मन सोचते हम इतने सारे खाद्य वस्तु लेकर के गया था और वो तो सब खा लिया। बोले कि ऐसा वैसे बोलने से तो जमुना देवी ये रास्ता दे दे। तो कृष्ण से पूछा ये कैसे हुआ।
और कृष्ण ने बोला था पहले इधर से उधर जाने के लिए जो जमुना तट पर जाके क्या बोलना चाहिए, जमुना पार होने के लिए कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अरे हमें इतने सारे गोपियों को लेकर के रास रचना किए, ऐसे सर कितने सारे लीला किए, अब बोला कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो कृष्ण वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। हाँ, कृष्ण शादी के 16,108 रानी, प्रत्येक रानी की गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न किया था। तो कितना 16,108, किसी का एक कमी नहीं, किसी का एक अधिक नहीं। ये भगवान है जिनका इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है, जिनका इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय होता है, उनके इच्छा से प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र एक पुत्री उत्पन्न हो नहीं सकते बिना बीज से। हाँ, तो वो कृष्ण है। कृष्ण का मतलब सच्चिद आनंदमय, जिनका शरीर से एक बीज निकालता नहीं, जिनका मृत्यु नहीं, ये समझना चाहिए तत्वतः। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या बताए, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यति तत्वतः त्यक्ता देयं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। कृष्ण के बारे ऐसा ही समझना चाहिए, हम जैसे ऐसा नहीं। हाँ, बिना वीर से हम कि ये पुत्र पैदा नहीं कर सकता है कि नहीं। हाँ, ये हमारे लिए हमारे भौतिक शरीर है, लेकिन कृष्ण का वो सच्चिदानंदमय शरीर है। हाँ, समझ गए। वैसा ही दुर्वासा मुनि वो भगवान के महान भक्त थे। वो शरीर धारणा में नहीं थे। हाँ, और समय आत्मधारणा में थे। तो जब खाते थे तो भगवान खाते हैं। हाँ, तो शरीर खाते नहीं। तो भगवान का अंश आत्मा है, आत्मा भगवान परमात्मा से अभिन्न है, तो इसीलिए वो कुछ भी खाया नहीं, वो भगवान को अर्पण किया था ना। हाँ, समझ गए। इसीलिए जमुना देवी ये रास्ता मार्ग दे दी। ऐसा तत्व तो समझना चाहिए। हम तो आपात दृष्टि से समझते हैं। हाँ, हम तो खाने से, दुर्वासा ने कुछ भी खाया नहीं, ऐसा ही हजारों साल तपस्या कर रहे हैं। हाँ, कैसे? वो शरीर धारणा में नहीं थे। हम तो एक दिन तो ऐसा ही उपवास में रह नहीं सकते। जब जन्माष्टमी आते हैं सब डर जाते हैं। हाँ अगले दिन कैसे ब्रेक करके खाना है, ये है, उसी चिंता में हम सब रहते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे हम तो शरीर धारणा में है ना। वो जो दुर्वासा मुनि है, भक्त दुर्वासा, इनका नाम है भक्त दुर्वासा। ये दुर्वासा मुनि है, दूसरे हैं। हाँ, ये भक्त दुर्वासा भगवान के महान भक्त थे। हर समय भगवत चिंतन में, तो हर समय भगवत चिंतन में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। तो एक मुनि कितने सारे गोपियों ने कितने सारे खाद्य वस्तु लेकर के, हाँ, सभी कैसे खा सकता है। हाँ, आपको कितना 2-4 चपाती से पेट भर जाता है। हाँ, हजारों गोपियों ने जो हजारों प्रकार आइटम लेकर के सामने रख देंगे, कैसे हर वस्तु खा सकता है। हाँ, देखभाल कर तो पेट पूरा ये भर जाता था। हाँ, खाना से तो दूर, ये सब खा लिया कैसे। वो आत्मधारणा में नहीं थे, ये देवधारणा में नहीं थे, वो हर समय आत्मधारणा भगवत चिंतन में। इसीलिए बोला मैं खाया नहीं, वो शरीर के लिए खाया नहीं। आत्मचेतना, अभाव बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, देवधान हो तो जाना चाहिए। ठीक है। हाँ अरे आओ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है। तो लास्ट बार एक बार हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।